हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हिमाचल में वैकेंसीज़ को जो है देख रहे थे। तो वो सुनहरी मौका आप लोगों के लिए आ चुका है। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियों का पटारा जो है खोल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा पटारा में आपके पास क्या क्या आप लोगों के लिए आया है। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ कि आपके पास किस बोर्ड ने आपके लिए जो है वैकेंसीज निकाली हैं, वो है हमीरपुर बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, हमीरपुर बोर्ड के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं वो आई हैं 1661, जिसमें कि रेगुलर बेसिस पे आपके पास जो पोस्टें हैं वो हैं 27 और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं 1133 पोस्टें। जिसमें कि बच्चों टेक्निकल पोस्टें भी हैं और नॉन टेक्निकल पोस्टें भी हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में भी आप लोग समझते होंगे अच्छे से। टेक्निकल में 618 पोस्टें हैं, नॉन टेक्निकल में 1043 पोस्टें हैं। तो अप्लाई करने की डेट जो है वो 26/9/2020 से 25/10/2020 तक है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 45 साल तक रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इतना तो आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे इसमें क्या खासियत है उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने जो है सेग्रीगेट करके चीज़ें आप लोगों के लिए लाई हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखिए कि रेगुलर जो बेसिस पे पोस्टें हैं वो किस डिपार्टमेंट में हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, जिन्होंने वहाँ पे कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट उन्हें यहाँ पे चाहिए। तो इसका पोस्ट कोड जो है 817 है बच्चे। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 27 है और उसकी डिटेल जो है आपके पास ये रही। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेगुलर पोस्ट में तो आप लोग जाना ही चाहेंगे बच्चे, बड़ी अच्छी बात है। पर उसके साथ अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल में भी आपके पास काफ़ी सुनहरे मौके हैं, तो उनको भी आप लोग डिटेल में ज़रूर देखें। हालांकि रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल में कोई खासा फ़र्क नहीं होता है, 3 साल के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल भी रेगुलर में ही कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। तो अब आप लोगों के लिए हमने सेग्रीगेशन किया है ताकि अब हम आप लोगों को ये बता पाएँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं और किस तरीके से आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो 390 पोस्टें निकली हुई हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 92 पोस्ट आपके पास यहाँ पे रिलीज़ करी गई हैं। इनकी नोटिफिकेशन किस में आपके पास किस कास्ट में कितनी है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। आगे अगर हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 59 पोस्ट आई हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 45 हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 42 हैं, जल शक्ति विभाग में 41 हैं, ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरीज में आपके पास 40 पोस्टें हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 39 हैं, आपके पास एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ एंड स्पेशल एबल्ड में 28 पोस्ट हैं, अर्बन डेवलपमेंट में आपके पास 27 पोस्ट हैं। जो जो आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज और आपके पास जो पूरा का पूरा चार्ट है हम लोग साथ में से डिस्कस आपके पास कर रहे हैं कि अन रिजर्व में आपके पास कितनी है, जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, आईआरडीपी में कितनी है। ये सारा का सारा डेटा आपके पास यहाँ पे हमने शेयर किया है। अब आप लोग देखें पीछे सभी में 817 ही कोड चल रहा है अभी। डीसी सिरमौर में 24 पोस्ट हैं, टाउन एंड प्लानिंग कंट्री प्लानिंग में 19 हैं, आयुर्वेदा में 17 हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपके पास 17 हैं, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर में 15 हैं, रूरल डेवलपमेंट में 15 हैं, फिशर में 15 हैं, पंचायती राज में आपके पास 14 पोस्टें हैं। तो आगे भी थोड़ा और देख लेते हैं, फिर मैं इनको इकट्ठा कंपाइल कर दूंगा। स्टेट कोऑपरेटिव में आपके पास में 13 हैं, टूरिज्म में एंड सिविल एविएशन में आपके पास 12 पोस्टें हैं, एचपी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर में आपके पास 12 पोस्टें हैं, प्रोसिक्यूशन में 11 हैं, जर्नल इंडस्ट्रीज़ में आपके पास 9 हैं, इलेक्शन में 8 हैं, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट में आपके पास 8 हैं, इंडस्ट्रीज़ में पोस्टें जो हैं 7 हैं आपके पास, प्रिजन में आपके पास जो है 7 पोस्टें हैं। अगर आगे मैं बात करूं डीसी कुल्लू में आपके पास फिर से पोस्टें हैं, एडवाइजरी प्लानिंग में हैं, एचआईपीए में है आपके पास, एचपीएसएससी में है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए जो पोस्टें हैं वो सारी की सारी हमने डिक्लेयर कर रखी हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है। रियल एस्टेट में 5 हैं, एचपी काउंसिल में आपके पास जो है 4 हैं, इलेक्ट्रिकल में आपके पास 4 हैं, एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम क्रॉप में आपके पास 3 है, रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहेबिटेशन में 3 है, ट्रांसपोर्ट में भी आपके पास 3 पोस्टें हैं,
एडवोकेट जनरल में 3 है, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स में 3 है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 3 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी 3 है, डिविजनल कमिश्नर शिमला में भी 3 है, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी 3 है, लैंग्वेज एंड कल्चर में 3 है, सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा में 3 है, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ आपके पास 3 है, ट्राइबल डेवलपमेंट में भी आपके पास 3 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए सभी का पोस्ट कोड 817 ही रखा गया है बच्चे, तो 817 में काफ़ी ज़्यादा आपके पास पोस्टें हैं। आगे बात करें, हॉर्टिकल्चर में 2 हैं, स्टेट ऑडिट में 2 हैं, एचपी स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर में 2 हैं, फोरेंसिक सर्विसेज में 2 हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में 2 हैं, कॉरपोरेशन में 2 हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एचपी स्टेट यूथ बोर्ड में भी 1 है, एचपी स्पोर्ट काउंसिल में 1 है, डिविजनल कमिश्नर मंडी में भी आपके पास 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अब मैं यहाँ पे छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि सभी में आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि सभी का पोस्ट कोड क्या था, 817। तो एक एचपी गवर्नमेंट ने और बात बोली है कि पिछले साल 727 कोड, आपको याद होगा अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा है और अगर आप लोगों ने पिछले साल का 727 कोड जो था वो भरा था, अगर पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 727 कोड में अगर वो भी आप लोगों ने भरी हैं तो उन लोगों को ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 827 में जितने भी बच्चे थे उन सभी को इसके अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, ये एचपी गवर्नमेंट ने आपके पास यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर मैं छोटी सी बात एक और भी बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं बच्चे तो हमारे इस डिटेल एनालिसिस को समझें और इसके बेसिस के ऊपर आप लोग अपनी जॉब की प्रेफरेंसेस को फिल करें, ठीक है। ये तो बात करी हमने टेक्निकल की। अब जो है नॉन टेक्निकल की बात करी, अब हम बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की। तो देखिए बच्चों इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें क्या है, आप लोगों को डिप्लोमा वगैरह जो होता है चाहिए होता है। अब हर एक डिपार्टमेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ही यहाँ पे पेड ग्रे भी आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो फायर स्टेशन में आप लोग देखिए स्टेशन ऑफिसर के लिए चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, पे स्केल आपके पास लिखा है, पोस्ट कोड 818 है, टोटल 2 पोस्टें हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जर्नल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 6 और पोस्ट कोड है 819। तो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोसीजर फेडरेशन लिमिटेड में भी 820 है, इसका पोस्ट कोड जनरल जो है, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से सारे वैकेंसीज आप लोगों के लिए बचे निकल आई हैं। तो जितने भी नॉन टेक्निकल थे उन्होंने तो भरना ही है, बट टेक्निकल स्टूडेंट को भी कई बार समस्या आती है, उन्हें पता नहीं चलता है कि हमारे पास कौन सी वैकेंसी के लिए हम लोग एलिजिबल हैं। तो इसलिए हमने आपके पास पूरा डिटेल में ये एनालिसिस लेके आए हैं। एग्रीकल्चर में आपके पास हैं 17 पोस्टें हैं, आपके पोस्ट कोड है 821। पे ग्रेड भी आपके पास है 10,300 से 34,800 और प्लस 3800 ग्रेड पे और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। HPSEBL शिमला असिस्टेंट स्टोर कीपर में आपके पास है 40 वैकेंसीज हैं, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर इन्हें चाहिए तो उसका पोस्ट कोड है 823 और टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं आपके पास 13। हर एक में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मार्किंग जो है वो करी गई है। आगे बात करते हैं तो टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन में भी आपके पास पोस्टें आई हैं बच्चे, जिन्होंने भी टूरिज़्म का कोर्स किया है और हिमाचल में जॉब करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 824 इसका जो है पोस्ट कोड है। तो आप इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4 हैं। HPSEBL शिमला जूनियर इंजीनियर जेई जिसे मैकेनिकल कर रखा है वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग ये देखते हैं कि मैकेनिकल के काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास होते हैं पर उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि हिमाचल में वैकेंसी कब आई। तो यो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है 825 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 15। तो सिमिलरली आपके पास जूनियर इंजीनियर सिविल में भी है 826 पोस्ट कोड है, 39 इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में भी आपके पास जो है 3 पोस्टें हैं, पोस्ट कोड है आपके पास 827। अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर यहाँ पे मांग रखा है 828 कोड है, जर्नल में आपके पास 1 पोस्ट है, ST अनरिजर्व में 1 है, OBC BPL में 1 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 3। तो सिमिलरली आपके पास HPSEBL धर्मशाला जूनियर इंजीनियर फिर से मांगा है, इलेक्ट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट
बेसिस हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें बच्चे 156 आपके पास वैकेंसीज हैं। तो ये सुनहरे मौके हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बड़े ही सुनहरे मौके हैं। अगर आगे बात करें तो इसी तरीके से और भी ज़्यादा पोस्टें हैं। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जूनियर कैमरामैन की आपके पास पोस्ट है टोटल 8, पोस्ट कोड है 830। वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर इनको और चाहिए हैं, तो उसमें 3 आपको चाहिए और पोस्ट कोड है 831। पंचायती राज में अगर हम बात करें कुक की तो 832 उसका पोस्ट कोड है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज या पोस्ट की मैं बात करूं 1। एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बचे, तो 5 पोस्ट है, ये भी आप लोगों के लिए हैं। 833 इसका जो है पोस्ट कोड है। एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड सेल्समैन, अब यहाँ पे देखिए ये असिस्टेंट मैनेजर की थी, ये सेल्समैन की थी, तो इसमें एक पोस्ट रखी गई है जिसका पोस्ट कोड है 834। आगे बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सुंदरनगर में आपके पास कारपेंटर की ज़रूरत है 3, और इसका पोस्ट कोड है 835। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में फिटिंग की आपको चाहिए, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर जो कि फिटर का काम जानता हो, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं 2, पोस्ट कोड है 836। इंडस्ट्रीज़ में आपके पास जो हैं 6 पोस्टें हैं। शिमला में जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 90, उसका पूरा ब्यौरा जो है यहाँ पे गिवन किया गया है। सिविल में कितने चाहिए वो भी बताया गया है, इलेक्ट्रिकल में कितने चाहिए वो भी यहाँ पे बताया गया है। वेरियस डिपार्टमेंट में उनको क्लर्क चाहिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो 839 उसका पोस्ट कोड है। डीसी ऑफिस सिरमौर, डीसी ऑफिस कुल्लू के लिए ये स्पेशली है, तो बच्चे यहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 13 पोस्टें हैं। एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर ऑफिसर इनको चाहिए, तो 1 पोस्ट है। एचपी पावर कॉरपोरेशन जूनियर ऑफिसर सुपरवाइज़र इनको चाहिए, तो 2 पोस्टें हैं। एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टेनोग्राफर इन्हें चाहिए, तो 3 नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे हैं। आगे बात करें एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी एट W3 लेवल, इनमें यहाँ पे चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं यहाँ पे 8। तो जो भी बच्चे यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो सारे के सारे उनसे मैं एक बताना चाहूँगा कि उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि आप लोग भी सारे के सारे इन फॉर्म को फिल करके एक बार टेस्ट जो है ज़रूर देने। ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास टेक्नोलॉजी सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर चाहिए, 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट पोस्टें जो हैं हर डिपार्टमेंट ने निकाली हैं। तो आपके पास अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एचपी पावर कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज़र इनको चाहिए, ट्रेनी चाहिए सिविल का, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 23। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर, तो यहाँ पे अब 5 पोस्टें आपके पास हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जूनियर इंजीनियरिंग में अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरीज डिपार्टमेंट में 5 पोस्टें और निकाली गई हैं। किस चीज़ की हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। बच्चे यहाँ पे ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जो भी जिन्होंने भी कंप्यूटर से बीटेक या आईटीआई या कोई भी डिप्लोमा किया होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इनको तो 5 चाहिए। फॉरेंसिक सर्विसेज एचपी लेबोरेटरी में आप लोगों को 2 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन करी गई हैं। फॉरेंसिक सर्विसेज एचपी लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे 1 पोस्ट है। फॉरेंसिक सर्विस एचपी साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक जो है 1 पोस्ट है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी काम करने के इच्छुक है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ बच्चों को अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ पे पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सी पोस्ट कब निकल गई, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार आपके लिए पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है एनालिसिस लेके आए हैं। तो फॉरेंसिक सर्विसेज एचपी लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे चाहिए 1 पोस्ट। ठीक है। फॉरेंसिक सर्विसेज में 1 पोस्ट है। होम गार्ड सिविल डिफेंस कंपनी में 3 पोस्टें हैं। कमांडर या सीनियर इंस्ट्रक्टर या स्टोर ऑफिस या सेंट्रल कमांडर यहाँ पे चाहिए 3। एडवोकेट जर्नल, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 1 पोस्ट है। ठीक है। अब कई बार यहाँ पे बच्चों को ये लगता है कि बच्चे हमें बोलते हैं सर कि हमें पता ही नहीं चला, तो इस वजह से हमने आप लोगों के लिए सारी की सारी पोस्टें जो हैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दी हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बच्चे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्ञानम.कॉलेज से देख सकते हैं।
अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में ज्ञानम टाइप करेंगे तो आप हमारा लिंक पा लेंगे। और यूट्यूब पे तो ज्ञानम डॉट कॉलेज से आप लोग हमें अगर सर्च करेंगे तो हमें आप जो है हमें वहाँ पे देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मेरी सभी बच्चों से यही एक गुजारिश है कि हर कोई बच्चा इन फॉर्म को फिल करे ताकि वो अपने आप को देख पाए। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है बच्चे कम आते हैं तो सिलेक्शन आप लोगों का कंफर्म हो जाता है। तो हर कोई बच्चा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करे। थैंक यू गाइस।